आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम जो है समाकलन के ये 5 बेहतरीन सवाल पढ़ेंगे। और इसमें जो है ये देखना है कि कौन सी चीज जुड़ती है, क्या चीज घटती है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं सरल सवाल से कठिन सवाल की ओर। तो पहला सवाल है अपना, यहाँ दिया है समाकलन x बटे में a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो नीचे देखिए क्या है, a प्लस एक्स, ऊपर केवल x है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम a जोड़ेंगे, अपनी तरफ से a घटाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, हमने क्या किया, a जोड़ दिया x में और a ही हमने घटा दिया। बटे में हमारे पास में है a प्लस एक्स। अब देखिए, अगर a में से a घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, x हमारे पास जैसा है वैसा लिख देंगे। तो नीचे a प्लस एक्स, तो इसको अलग लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे a प्लस एक्स और एक के नीचे लिखेंगे a प्लस एक्स। तो दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, a प्लस एक्स और नीचे भी a प्लस एक्स माइनस a के नीचे लिखेंगे a प्लस एक्स इंटू में dx। a प्लस एक्स बटे से a प्लस एक्स ऊपर कैंसिल हो गया, कितना आया, 1। अब यहाँ दोनों के समाकलन को अलग कर लेते हैं। यहाँ समाकलन 1 के साथ इसकी dx की गुणा कर दीजिए, तो 1 इंटू dx हो जाएगा। और यह है यहाँ माइनस में, a को बाहर कर दीजिए, ऊपर वाले a को हमने बाहर किया तो a कम क्या बचेगा, 1, तो 1 लिखेंगे। और बटे में हमारे पास में है a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। हम जानते हैं 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का समाकलन अगर करेंगे हम तो आता है x के सापेक्ष x। इसी प्रकार अगर 1/x है इंटू डी एक्स, इसका समाकलन जो होता है वो होता है log ई एक्स। और यहाँ x पे मापांक लगता है क्योंकि x का मान प्लस में है। इसी प्रकार नीचे है 1/a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा log ई और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस एक्स। ठीक, तो यहाँ देखिए 1 का समाकलन होता है x और माइनस a तो ऐसे ही रहेगा और इंटू में यहाँ आएगा log ई ब्रैकेट में a प्लस एक्स और प्लस लगाते हैं हम अचर पद। ये हमारा जो है इसका आंसर हो गया। ये तो बहुत सरल सवाल था आपका पहला वाला और आंसर भी अच्छे से आ गया। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। इसमें दिया है, देखिए ऊपर है x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे है x माइनस 1। तो यहाँ हम i लिख देते हैं, समाकलन है। अब क्या करते हैं, हमें बनाना है x माइनस 1। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो 1 ले लेंगे। तो पहले इन दोनों में हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ घात 3 थी, 2 कॉमन आ गया तो बचेगा 1x और माइनस में यहाँ पर x की घात 2 बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1 और प्लस यहाँ इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा x और माइनस में 1 और बटे में हमारे पास में है x माइनस 1, ब्रैकेट लगा दीजिए इंटू डी एक्स। ऊपर देखिए यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, इसे बाहर कॉमन ले लीजिए। तो हमने बाहर कॉमन ले लिया x माइनस 1, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में हमारे पास में है x माइनस 1 इंटू में dx। ऊपर देखिए x माइनस 1, नीचे भी x माइनस 1, ये तो आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास में, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू dx। इसका हमें करना है समाकलन। समाकलन देखिए क्या जानते हैं, ऊपर x की घात 2 है तो 1 जुड़ता है, तो हम जोड़ लेते हैं। x की घात 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 3 और बटे में आएगा 3 और प्लस है तो प्लस 1 dx, यानी 1 का समाकलन क्या होता है x और प्लस अचर पद हमारा c। ये दूसरा सवाल भी हमारा हो गया, आंसर सरल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर कोई कमी दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। इसमें दिया है, देखिए ऊपर नीचे तो है 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना है ऊपर। तो यहाँ है 3x की घात 3 और यहाँ 3x है। तो क्या करेंगे, हम इसके साथ में इसको लिखेंगे और 2x स्क्वायर के साथ में प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ i लिखते हैं, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 3x की घात 3 और प्लस ये वाला 3x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस के 2x स्क्वायर के साथ में प्लस का 1 और बटे में हमारे पास में है 3 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस। क्यों लिखा है वो यहाँ देखिए,
हम अगर यहाँ पे 3x कामा ले लेंगे तो 3 तो बाहर आ गया, x एक घात कामन आ गई तो 2 घात बचेगा और प्लस यहाँ कुछ नहीं बचता एक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। लेकिन यहाँ कोई चीज कामन नहीं आ रही तो एक है यहाँ पर, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर हमने एक अपनी तरफ से जोड़ दिया और एक अपनी तरफ से घटा दिया। अगर घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ एक और एक 2 हो जाए, 2 कामन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बन जाएगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, एक और एक कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ हमारे पास कामा ले लीजिए 3x, तो यहाँ 3 घात थी, एक घात कामन आ गई तो 2 बचेगा, प्लस 3x पूरा पूरा बाहर आ गया तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस एक और एक ये 2 और ये माइनस में एक अलग रखी गई और बटे में हमारे पास में है 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में dx। अब इन दोनों में भी कामा ले लीजिए 2, तो यहाँ कामा ले लेते हैं i बराबर ये 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ 2 कामा ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 कामन आ गया, एक बचेगा और माइनस में 1 और बटे में हमारे पास में है 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए इसको 3 बार अलग अलग कर लेते हैं, इसके नीचे अलग करेंगे लिखेंगे, इसके नीचे अलग लिखेंगे और ये -1 के नीचे अलग, तो करते हैं तीनों को अलग अलग। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 3x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में हमारे पास में है 3x स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे ये पूरा वाला लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस है 1 और बटे में इसके नीचे लिख दीजिए 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट बंद और dx। अब देखिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा ये, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x के साथ dx अलग करेंगे, ये 2/3 बाहर करेंगे, 1 के साथ dx अलग करेंगे, 1/3 बाहर करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 1 अलग करेंगे। तो यहाँ तीनों चीज़ें अलग अलग कर लेते हैं। i बराबर यहाँ हमारे पास में है x इंटू डी एक्स, पहले समाकलन में x इंटू डी एक्स, यहाँ लिखेंगे x इंटू डी एक्स, फिर यहाँ है प्लस 2/3 बिल्कुल बाहर और अंदर 1 इंटू डी एक्स और यहाँ माइनस है 1/3 बाहर बिल्कुल, ऊपर 1 और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम अलग अलग समाकलन करते हैं, देखिए ये है i बराबर यहाँ पर x की घात 1 है तो इसका समाकलन होगा, एक घात बढ़ जाएगी, 1 और 1 2 बटे में 2 और प्लस यहाँ पर 2/3 और ये 1 का समाकलन होता है x माइनस 1/3 ये है और इसका सूत्र हम जानते हैं क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है tan इनवर्स x। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो ये हमारा सूत्र हो जाता है tan इनवर्स x प्लस अचरपद c और ये सवाल का भी आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको प्राप्त होते जाएं। प्लेलिस्ट में जाकर और भी बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें देखिए ऊपर है x की घात 4 प्लस 1 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ हमने ले लिया i और यहाँ क्या करना है, देखिए अगर यहाँ इस +1 की जगह -1 होता तो हम इसको एक बार प्लस माइनस करके एक कट जाता, तो क्या करना है हमें, एक जोड़ना है एक घटाना है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए x की घात 4 है और माइनस हमने अपनी तरफ से 1 कर घटा दिया है और +1 जोड़ दिया है और ये वाला 1 प्लस अलग लिख दिया है। अगर हम इसे घटा देंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही बचेगा, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में आता है डी एक्स, ये अलग एक और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। एक्स की घात 4 है यहाँ पर, तो हम एक्स की घात 4 है तो हम इसको ले सकते हैं एक्स की घात 2 की घात 2, एक्स की घात 2 की घात 2 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इस एक का भी वर्ग कर दीजिए और प्लस ये एक और एक कितने हो गए 2, एक को हम ले सकते हैं 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर, बटे में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1।
इंटू में dx। अब क्या करना है, ये सूत्र हमारा तैयार हो गया, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिखते हैं एक बार प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में। और एक काम करेंगे साथ, इन दोनों को अलग अलग करेंगे, इसके नीचे अलग करिए और इस दो के नीचे अलग करिए, और साथ में प्लस माइनस का सूत्र भी लगा दीजिए साथ में। तो दो काम, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में बटे में जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी इस दोनों के नीचे हमने लिख दिया इसको प्लस माइनस करके, और ये प्लस का दो अलग है इसको अलग किया, और बटे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया इंटू डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, दो बाहर लिख देंगे, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ लिखते हैं हम, देखिए इसको हटा देते हैं, ये सूत्र तो अभी लगाया गया बता दिया है, ठीक, ये हटा दिया, इसे भी हटा देते हैं। आई इंटीग्रेशन बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ में dx कर दीजिए अलग इंटू dx। फिर ये प्लस है, प्लस ये दो हमने बिल्कुल बाहर कर लिया, ऊपर लिख दिया 2 1 कम 2 1 लिख दिया, और बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। अब इसका समाकलन करते हैं, आई बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात 3 बटे में 3 और माइनस 1 का समाकलन कितना होता है एक्स प्लस 2, और इसका सूत्र हम जानते हैं क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या हम कह सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर में सूत्र हो जाता है हमारा tan इनवर्स एक्स। चाहे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो या 1/x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो, सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स। इस पूरे का हो गया हमारे पास में tan इनवर्स एक्स और प्लस अचर पद सी। ये हमारा और अच्छे सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है वो भी आपका, देखिए शुरू करते हैं आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। यहाँ दिया है आई बराबर हमारे पास 1 बटे में अंडरवुड है एक्स प्लस ए, यहाँ पर अंडरवुड प्लस में है अंडरवुड एक्स प्लस, तो नीचे अंडरवुड है, तो अब करना क्या है, देखिए इसका परमेकरण करते हैं, क्योंकि नीचे प्लस में है तो परमेकरण करेंगे माइनस में। तो ये तो ऐसे लिख देते हैं अंडरवुड एक्स प्लस ए और प्लस में अंडरवुड एक्स प्लस बी, तो प्लस में है तो माइनस में करेंगे अंडरवुड एक्स प्लस ए और यहाँ माइनस अंडरवुड एक्स प्लस बी, और नीचे हमारे पास में अंडरवुड एक्स प्लस ए और माइनस अंडरवुड एक्स प्लस बी। अब देखिए ऊपर तो 1 से गुणा हो जाएगी ऐसी रहेगा, नीचे देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो नीचे जो सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा एक बार प्लस ए प्लस बी और एक बार इंटू में ए माइनस बी, इसका सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि अंडरवुड कहीं लिखा हो इसका अगर होल स्क्वायर कर दें तो अंडरवुड भी हमारा हट जाता है, ठीक। तो चलिए ऊपर हम इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर अंडरवुड एक्स प्लस ए माइनस अंडरवुड एक्स प्लस बी और बटे में एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अंडरवुड एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और फिर माइनस अंडरवुड एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, यहाँ भी लगा दीजिए यहाँ भी इंटू में डी एक्स। अब देखिए ऊपर तो ऐसे ही रहेगा जैसा लिखा हुआ है अंडरवुड एक्स प्लस ए और माइनस अंडरवुड एक्स प्लस बी। अब यहाँ से इसके स्क्वायर से अंडरवुड हटेगा तो अंडरवुड हट जाएगा तो एक्स प्लस ए और माइनस यहाँ है एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा माइनस का और b हो जाएगा प्लस का, तो एक लाइन हम छोटी भी कर सकते हैं कि x माइनस का ये है और x प्लस का ये है, तो x माइनस वाले से x प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ बचा a और माइनस b, a माइनस b को जो है बिल्कुल बाहर कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऊपर और बटे में हमने a माइनस b यहाँ कर लिया, इससे एक लाइन छोटी हो गई कि माइनस से अंदर गुणा भी कर दी तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, a माइनस यहाँ बचा b, a माइनस b हमने बाहर ले लिया। और हम जानते हैं अगर अंडरवुड है तो इसका मतलब होता है कि x की पावर 1/2 हो जाती है। तो ऊपर लिखा हुआ है अंडरवुड x प्लस ए, तो इसकी पावर हो गई 1/2 x की प्लस ए
की पावर 1/2 और फिर माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस बी की पावर 1/2। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। समाकलन में हम जानते हैं कि यहाँ 1/2 घाट है, एक घात जुड़ती है और नीचे वही चीज़ पूरी पूरी लिख देते हैं। ये सूत्र है, ये हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब देखिए समाकलन करते हैं, ये आई और ऊपर 1 और नीचे में हमारे पास में a माइनस बी ब्रैकेट में लगा दीजिए। अब देखिए बड़े ब्रैकेट और इसका समाकलन करते हैं, x प्लस ए, ऊपर घात है हमारी 1/2, तो हम क्या करेंगे इसमें एक जोड़ देंगे और बटे में भी यही आएगा 1/2 और प्लस में आएगा 1, निशान है माइनस का, x प्लस बी की घात है 1/2 प्लस 1 और यही काम करेंगे हम 1/2 और प्लस 1 और बड़ी ब्रैकेट बंद और प्लस में लगा दिया हमने अचर पद सी। आई बराबर 1/a माइनस बी। अब अंदर देखिए, एक और आधा, आधा और एक क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी 3, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 लिखेंगे यहाँ पर। x प्लस a की पावर हो गई 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2। जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, देखिए 2 एकम 2 और 1 कितने होगा 3, यानी 3/2। और यहाँ माइनस में ऊपर है x प्लस बी की घात, यहाँ भी वही होगा सेम टू सेम 3/2, नीचे भी 3/2। अब यहाँ प्लस अचर पद सी देखिए। अब क्या करना है, ये 3/2 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ भी बटे नीचे वाले के बटे ऊपर ले जाएंगे 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। इसे बिल्कुल बाहर कामा ले लेते हैं हम, ताकि एक लाइन और छोटी हो जाए। तो ये मान लीजिए 3/2 यहाँ पे लेके आएंगे, 2 ऊपर हो जाएगा और बटे में आएगा 3 और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। तो हमने क्या किया है, ये 3/2 था, 2/3 लेके बाहर कामा ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस a की घात 3/2 और माइनस x प्लस बी की घात 3/2 और प्लस अचर पद सी। ये हमारा लास्ट सवाल था और बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये समाकलन के, कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। यदि कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे वीडियो में उसे सुधार कर सकूँ।